अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। आज मेरा जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूं वो टॉपिक है इलेक्शन। हमारे 2024 के इलेक्शन को गुजरे हुए 3 दिन हो गए हैं और 2 दिन तो आपको पता है कि पहला दिन दूसरा दिन नेट का पता नहीं था, रिजल्ट का पता नहीं था, क्या होना है क्या नहीं होना। उसके बाद आप लोगों ने चश्मे फलक ने देखा कि क्या हुआ, रिजल्ट क्या था, क्या हुआ। बहरहाल मैंने हक और सच का, मुझे एक भाई ने मैसेज किया था कि कमेंट किया था कि आपने किन को वोट दिया, किसको वोट दिया, आपका मतलब आप लोगों की चॉइस क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हक और सच का साथ दिया। हमारे फेवरेट लीडर, हमारे पसंदीदा लीडर, हमारी पूरी सरायकी पट्टी के लीडर हमारे इमरान खान साहब हैं। खान साहब के अलावा हम किसी को वोट कास्ट नहीं कर सकते। हाँ, खान साहब से पहले हमारी लीडर बीबी थी, बीबी के बाद भी हमने उनकी पार्टी को वोट दिया, लेकिन हमारे वो काम, वो हमारे मसाइल जो हमारे सरायकियों के होते हैं उस दौरान नहीं हुए थे जरदारी साहब की हुकूमत में। उसके बाद खान साहब की पार्टी आई 2013 से, हम खान साहब के साथ खड़े हैं और अब हम खान साहब का ही साथ देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारे काफ़ी सारे इलाकों के काम हुए थे। मेरे इलाके में से वाहिद पहली मैं हूँ, मुझे पता भी नहीं था, मुझे कॉल आई थी कि आपका सेहत कार्ड आ गया। हमारे इलाके के लोगों को एहसास प्रोग्राम के पैसे मिले, जो लोग गरीब थे, कोरोना की वजह से लोग तंग थे, उनको पैसे मिले। और उसके अलावा इन्होंने लंगर खाने खोले, इन्होंने मुसाफिर खाने खोले, तो इन्होंने बड़ा काम किया। तो जिस वजह से ये हमारे हीरो भी थे, हम इनके साथ खड़े हैं। तो अब बात यह है कि इलेक्शन वाले दिन आप यकीन करें, हमारा ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील कोटादू, कस्बा गुजरात, जिस वजह से मुझे लोग जानते हैं कस्बा गुजरात के नाम से, तो कस्बा गुजरात, वहाँ पे इतनी तादाद लोगों की निकली, इतनी तादाद निकली। आप ये देखें कि पोलिंग पे पाँव रखने की जगह नहीं थी, वहां पे गहमा गहमी थी। लेकिन वहां पे एक चीज थी कि कुछ लोग धांधली कर रहे थे, अक्सरियत पीटीआई की थी, लेकिन लोग धांधली करके इनके वोट को खत्म कर रहे थे। वो कैसे कर रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी सरायकी पट्टी के लोग, हमारे सादा लोग, जो आज तक ऐसी खवातीन जो बूढ़ी हैं या जिन खवातीन को पता ही नहीं है कि निशान कहाँ है, मोहर कैसे लगानी, क्या करनी है, तो वहाँ पे चलाक शातिर औरतें बैठी थी हमारी पोलिंग स्टेशन पे, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे स्टेशन महमूद कोट पे। तो वहाँ पे वो शातिर खवातीन, एक तो बहुत शातिर थी और वो जो बूढ़ी खवातीन थी उनको कहती थी, दिखाएं दिखाएं अम्मा, आपको मैं मोहर लगा के देती हूँ, आपको पता नहीं चल रहा, मैं आपकी जगह वोट आपको मोहर लगा देती हूँ, आपने किसको वोट देना है। वो कहती थी हमने खान साहब को देना है। फटाफट जो ना मोहर दूसरे अपने फेवरेट कैंडिडेट जिसकी रेफरेंस से वो वहाँ बैठी थी, जिसकी वजह से वो एजेंट बन के बैठी थी, उसको मोहर लगाते फटाफट पेपर डब्बे में डाल देती थी। तो हमने उनको भी देखा, वहाँ पे ये मनाजर भी नजर आए और हमने इस पे इत्तेजाज भी किया, क्योंकि हम इस मुल्क के शायरी हैं। हमने वोट कास्ट किया तो अपने वोट की हिफाजत भी हमने करनी थी। उसके बाद हमने वहाँ पे इंतज़ामिया को बताया कि यहाँ पे धांधली हो रही है, और शुक्र है कि उन्होंने टाइम पे जाके उस धांधली को रोका और मेरिट पे सबके सामने वोट डले और गिनती हुई। तो अगर फर्ज करें वहां पे अगर उस औरत को ना रोका जाता तो उस दिन उस पोलिंग से पीटीआई विन ना करती। ये मैं आपको बता रही हूँ, जब रिजल्ट आया तो पीटीआई ने विन किया था। अगर उन औरतों को ना रोका जाता तो वो पीटीआई को विन ना करने देती। ये मंसूबा हमारे पोलिंग स्टेशन पे बना था। और आज मैं ये जो व्लॉग बना रही हूँ, आज दूसरा, आप ये सोच रहे होंगे तीसरे दिन चौथे दिन मुझे बनाने का क्या मतलब पड़ी थी। रिजल्ट का सुन के हमारी पूरी जनूबी पंजाब की सरायकी पट्टी ने खान साहब को वोट दिया। वोट खान साहब का है। आप लोगों के सामने हमारे कस्बा गुजरात से डीजी खां 50 मिनट के फासले पे है। डीजी खां में जरताज गुल ने
दुड़ा दुड़ा के मारा है। पब्लिक निकली है, पब्लिक ने उसको साथ दिया है, उसको कहा है कि हमारी बहन तो अकेली नहीं है। मैं इसके साथ एक और चीज कहती जाऊं, वहां के डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन को मैं सलूट करती हूं कि जिन्होंने हक और सच का साथ दिया है और उनको उनके ऑफिस में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। हम तमाम पीटीआई के जितने वर्कर्स हैं, जितने भी हम वोटर्स हैं, हम सब उनको सलूट करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। और इसके अलावा उनके बड़े काम में वो खुली कचहरी लगाते हैं, लोगों को बड़ा इंसाफ दिया। आज उनके साथ ड्यूटी के फ़राइज़ इंजाम देते हुए तशद्दुद किया गया, एक ऐसा रवैया अख्तियार किया गया जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। मेरा हरगिज़ ये नहीं था कि मैं सियासी व्लॉग बढ़ चढ़ के जो ना मैं बनूं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। सियासी व्लॉग इसलिए बनाया कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम वोटर हैं, हमने अपने लीडर को वोट दिया है। हमारे लीडर के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जरताज गुल के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। और आप ये देखें, हमारे जितने भी कैंडिडेट थे वो विन करके गए हैं, वो फार्म 45 लेके गए हैं। उसके बाद आरओ के ऑफिस उनके साथ जो तशद्दुद हुआ, उनको धक्के दिए गए, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। हमारे इलाके की आवाम ने उनका साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार उनको रिजल्ट दे दिया गया, जी आप विन कर गए, नोटिफिकेशन दे दिया गया। उसके बाद एंड में आती हैं जरताज गुल साहबा। जरताज गुल को नहीं रिजल्ट ओके क्लियर दिया जा रहा था, फॉर्म 45 उनके पास था, उसके बावजूद उनको हराया जा रहा था। आज मैं एक बात ऐसी बताती चलूं, ये हमारे इलाके की बात है, हमारे सराइकियों की बात है। मैं उस भाई को भी मैं सलाम करती हूँ जो नून लीग का था, जो हार गया, तो उसने कहा है कि मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। ये वोट कैदी के हैं, ये वोट कैदी 804 के हैं जो अडियाला में बैठा है, इस पे मेरा कोई हक नहीं है। जरताज गुल को उस बंदे ने फोन किया है कि मेरी बहन जा अपना तो रिजल्ट ले ले, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। सलूट करते हैं कि इस पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो हक और सच का साथ देते हैं। ये अंदर की बात थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं। हमारा किसी पार्टी से किसी से कोई लेना देना झगड़ा नहीं है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। लेकिन हर बंदे को अपना हक है कि वो अपने अपने लीडर की सपोर्ट करे, उसके लिए निकले। लेकिन हमें निकलने भी नहीं दिया गया। हमारे इलाके में एक दो जगहों पे नादिया फरूखर, फियाज छजड़े ने जाके जलसा किया है, तो रातों को लोगों को उठा लिया गया। ये भी सब जानते हैं कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपने लीडर के लिए नहीं निकलने दिया। लेकिन एक दिन हमारे पास था, हमने वोट से अपने लीडर के लिए कोशिश की, हमने वोट डाला है कि ताकि हमारा लीडर बाहर आ सके। हमारा लीडर बेकसूर है, ये हमारी जनूबी पंजाब की पट्टी का बच्चा बच्चा जानता है, हमारा लीडर बेकसूर है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द कामयाबियां नसीब करेंगे और रिहाई नसीब करेंगे। ये हमारी ख्वाहिश थी कि वो रिहा हो जाए, वो बाहर आ जाए, वो विन करें और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने। हमारा किसी से ये नहीं है कि फ़लाँ क्यों बनेगा, फ़लाँ। देखो मेरिट पे हमें पता है कि उनके पास अक्सरियत है। तो ये जो नाइंसाफ़ी हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। ख़ास तौर पे ये था, मैं डीपीओ को सलाम करना चाहती हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, उनके हौसले की दाद देना चाहती हूँ। और दूसरा जो जरताज गुल के मध्य मुकाबल खड़ा था, टाकरे की एक टक्कर थी, टाकरे का मैच था, उस बंदे ने कहा मुझे धांधली वाला मैच नहीं जीतना, तो उस बंदे को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। इसके अलावा इतनी लाइन थी, इतनी लाइनें लगी हुई थी इलेक्शन वाले दिन कि हम 3-3 4-4 घंटे पाँव रखने की जगह नहीं थी। मेरी वालदा साथ थी, मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी वालदा पेशेंट है, आप सबको पता है। और मेरी वालदा इतनी बीमार हुई कि हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं उधर बिज़ी रही हूँ। आज मेरी अम्मी की तबीयत कुछ बेहतर है, तो वो इजी है, मेडिसिन उन्होंने खा ली है, वो सो चुकी है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ पे बुजुर्गों ने, माजूर ख़वातीन आई हुई थी, माजूर लोग आए हुए थे, तो उन्होंने साबित किया है वो किसके साथ है, हक और सच के साथ है। तो इसी के साथ
मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हक और सच की जीत करे, आमीन आमीन। और हमारा वोट खुदा ताला करम करे, हमारा वोट ज़ाया ना हो। जो हमने अपने लीडर के लिए दिया है, हमारा लीडर बाहर आए और हमारा लीडर एक दफ़ा फिर हमारा वज़ीर आज़म बने। मैं बस इसीलिए व्लॉग बनाया कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि जब उन्होंने रिजल्ट देखे कि हम दे के आए वोट, जीत रही थी पार्टी, तो ये रिजल्ट जो है ना ये खिलाफ जा रहे हैं हमारी पार्टी के। मेरी वालदा साहबा ने दिल को लगा ली। मेरी वालदा साहबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी होगी और नहीं हारेंगे। अपने लीडर डट के और इंसाफ के मुंतज़र रहना। इंशाल्लाह ताला हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारी टीम के साथ इंसाफ होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को जितने न्यू देखने वाले हैं लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टली खड़का के रखें। तो आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा टॉपिक, नई बात लेके आऊँगी, नए कुछ जो है ना हम आपसे राज शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।